एसएमएस अस्पताल को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत स्टेडियम को खाली करा करके इलाके को सील करा दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले 8 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह रिपोर्ट देखिए। एसएमएस स्टेडियम को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्पोर्ट्स काउंसिल को फिर आया धमकी भरा ईमेल। पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा। 8 मई के बाद ये दूसरा मौका है जब खेल परिषद को ईमेल कर एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में एक बार फिर उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो 8 मई को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में थी। ईमेल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए लिखा गया कि एसएमएस स्टेडियम को अब बम से उड़ाया जाएगा, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। ठीक है, किसी भी सूचना को लाइटली नहीं लिया जा सकता, इसलिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, कमिश्नरेट पुलिस की टीम, सब लोगों ने आकर के पूरे स्टेडियम की अच्छे से जांच की है। जैसा कि आपको पता है कि सीज फायर होने के बाद स्थितियां नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। हो सकता है कि 16 तारीख वाला जो हमारा आईपीएल का मैच था वो भी शायद वापस से रिज्यूम हो या अन्य किसी तिथि पर रिज्यूम हो। तो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पूरी टीम ने अच्छे से अभी जाँच की है। जांच परख में कुछ मिला है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन पुलिस अभी ढंग से जांच कर रही है। और जैसा कि पिछली बार तो कहा था, उसने अलग तरीके से किया था, इस बार जो मेल का हेडर है वो भी डिफरेंट है, तो पुलिस उसको भी एंगल से जांच करेगी कि सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे स्टेडियम परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए स्टेडियम के आसपास की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किस तरह की सूचना आपके पास आई थी? बिल्कुल सुरक्षा है, हमने पुलिस घेरे में ले लिया है और सभी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्लेयर्स हैं, सभी को यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया है और आगे सबकी फ्रिस्किंग करने के बाद ही हम एंट्री देंगे। और डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल सभी एजेंसीज हमारी यहाँ हैं और जांच कर रही है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और ईमेल भेजने वालों की पहचान कराने के लिए साइबर टीम को सक्रिय कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब जयपुर को बम धमाकों की धमकी मिली हो। बीते कुछ महीनों में शहर को इस तरह की कई धमकियां मिली हैं। एयरपोर्ट, अस्पताल हमेशा धमकियों के जरिए निशाने पर रहे हैं। 8 मई एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 9 मई जयपुर मेट्रो ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 20 फरवरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले 4 अक्टूबर 2024 को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कहा जा सकता है कि एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार बम होने की सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है, पूरे एसएमएस स्टेडियम के चप्पे चप्पे को खंगाला जाता है। हालांकि जो अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो बॉम्ब होने की जो सूचना थी उसके ऊपर जो बरामदगी नहीं की गई है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अब जिस ईमेल एड्रेस से जो आया है उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस कर इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी है। जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल स्टेडियम परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। राज्य सरकार और खुफिया एजेंसियों को भी इस घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रदेश भाजपा में जल्दी नई टीम काम करती हुई दिखाई देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम की घोषणा अब जल्द हो सकती है। केंद्रीय नेतृत्व में राठौड़ को अपनी नई टीम के चयन की हरी झंडी लगभग दे दी है। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले ही घोषणा संभव हो सकती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई टीम की जल्द घोषणा के संकेत दे दिए हैं। वहीं नई टीम राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से अनुमति लेकर के बनाई जा सकती है, यानी उनकी अनुशंसा में भी नई टीम की घोषणा की जा सकती है।
राठौड़ ने कहा कि नई टीम की तैयारी को लेकर के काम चल रहा है। जल्द ही प्रदेश संगठन और मोर्चों में बदलाव दिखाई देगा। राठौड़ ने कहा कि टीम बनाई जाएगी, वो एक परंपरा का हिस्सा है। पहले स्थानीय इकाई के चुनाव हो गए, फिर मंडलों के हो गए, जिले के हो गए, फिर प्रदेश के भी हो गए। तो अब मंडलों के कार्यकारिणी बन गई है कई स्थानों पर और बाकी बन रही है। तो जिले की भी कार्यकारिणी की तैयारियां हो गई है, वो हमारे पास में भी आने लगी है और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो भी हम बहुत जल्दी ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन को हम भिजवा देंगे ताकि उसकी भी जल्दी घोषणा हो जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारत पाक युद्ध को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट को लेकर के कहा कि जब हमारा देश खुद सक्षम है तो फिर किसी तीसरे मुल्क की पंचायती की क्या जरूरत है। अमेरिका की मध्यस्थता पर सवाल खड़े करते हुए डोटासरा ने कहा, जो मुल्क आतंकियों को पनाह देता है और हमारे मासूमों का कत्ल करता है, उससे कोई उम्मीद रखना बड़ी गलती है। डोटासरा ने न्यूज 18 से बातचीत में वाजपेयी और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है। सुनिए। बीच जिस तरह का तनाव बढ़ा, उसके बाद में दोनों तरफ से गोलाबारियां हुई। अब सीज फायर के ऐलान को लेकर के जो कांग्रेस है वो सरकार के ऊपर हमलावर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर पहुंचे, संवाद कर रहे हैं। सर, क्या बात आप इस पूरे मामले में रख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी आए और उन्होंने हमारे 26 हिंदुस्तानियों की हत्या कर दी और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई के लिए सरकार ने और सेना ने निर्णय किया और ऑपरेशन सिंदूर सेना की तरफ से चलाया गया और उसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमारी सेना के द्वारा आतंकवादी जो अड्डे थे पाकिस्तान में उसको ध्वस्त किया गया, आतंकवादियों को मार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का बड़ा बयान सामने आया है। मन्नालाल रावत ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह भारत का नया कालखंड है जिसमें केंद्र की सरकार और सेना दुश्मन के घर में घुसकर मारती है। इस लड़ाई का उद्देश्य पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाना था और सेना ने पूरी तकनीक के साथ युद्ध लड़ा। मन्नालाल रावत ने कहा कि हम शांति के प्रतीक बुद्ध के समान हैं। निश्चित रूप से निर्णय पे पहुंचेंगे। जिस प्रकार से राष्ट्र का नेतृत्व ये कह रहा है कि अगर सामने से गोली आएगी तो हम इधर से गोला फेंकेंगे, ये जो ताकत है, ये स्थिति है, मुझे लगता है एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शनै शनै ही सही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी हैं और जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति कमज़ोर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स के हम लोग केंद्र में आ रहे हैं और राष्ट्र के नेतृत्व की तरफ सब लोगों की आशा है। आप देखेंगे कई लोग जो आतंकवाद है, विशेष तौर पर जो इस्लामिक आतंकवाद है, उससे प्रताड़ित रहे हैं, परेशान रहे हैं। बारां जिले के अंता से विधायक कंवरलाल मीणा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। करीब 20 साल पुराने एसडीएम पर पिस्तौल तानने, राजकाज में बाधा के मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। मामले में हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी कंवरलाल मीणा को राहत नहीं मिली। ऐसे में उन्हें अब 2 सप्ताह यानी 21 मई तक ट्रायल कोर्ट एसीजेएम मनोहर थाना में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। अंता विधायक कंवरलाल मीणा की मुसीबतें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। कंवरलाल मीणा को 20 साल पहले के झालावाड़ जिले के खाताखेड़ी पंचायत के उप सरपंच चुनाव मामले में तत्कालीन एसडीएम और प्रशिक्षु आईएएस पर पिस्तौल तानने और राजकाज में बाधा के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा और उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। इसी मामले को लेकर कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी लगाई थी, जहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और उन्हें 2 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने के आदेश दिए थे। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने कंवरलाल मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी हाई कोर्ट के निर्देश पर जारी कर दिया था, लेकिन आज कंवरलाल मीणा के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र भी एसीजेएम कोर्ट मनोहर थाना में लगाया और सुप्रीम कोर्ट के 2 सप्ताह तक गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने और 2 सप्ताह के भीतर उन्हें सरेंडर करने के आदेश का हवाला दिया था। इसके बाद एसीजेएम कोर्ट ने
संबंधित पुलिस थाने से अदम तामील से वारंट को वापस मंगवाया है, लेकिन कंवरलाल मीणा को 2 सप्ताह के भीतर यानी 21 तारीख तक ट्रायल कोर्ट एसीजेएम कोर्ट मनोहर थाना में सरेंडर करना होगा, अन्यथा पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। वहीं ऐसे मामले में अब उनकी विधायकी पर भी तलवार लटकी हुई है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना इलाके में हाईवे 123 पर उमरारा गांव के पास चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय पवन के रूप में हुई है, जो चौकीपुरा गांव का निवासी था। परिजनों का आरोप है कि डीएसटी टीम द्वारा पीछा कर पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार जो है पवन को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। घटना भरतपुर हाईवे पर हुई है, जहां पुलिस ने बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था। मौके पर पहुंचे बाड़ी विधायक जसवंत सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग की है। कोबरा की दोनों गाड़ी टीम, एक हमारे चाचा जी के 2 लड़के थे, उनके पीछा करते हुए फायरिंग किए, लट से एक बड़े से लोहा खत्म कर दिया है। अभी तक पुलिस उसको न तो देखने दे रही, ना ही उसको मिलने दे रही है। रेता आपको पता, ये पेट भरने के लिए रेत का काम तो कर ही रहे हैं। ये ना, ये रेत का तस्कर, रेत का माफिया कहते हैं। एक्चुअल तो और कोई धंधा है नहीं, तो पेट भरने के लिए रेते का काम करते हैं।